मैंने बात करूँ शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, 11 फरवरी को जो राजस्थान का बजट पेश किया गया, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से इंडस्ट्री रेडी और एम्प्लॉयबल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य में इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यानी इस बार वोकेशनल शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और प्रदेश में आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप से एक पहले से ही एक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, और इसको और अधिक व्यापक बनाए जाने के उद्देश्य से स्टार्टअप की मेंटरशिप और स्केलिंग के लिए आई स्टार एम्बेसडर प्रोग्राम है वो प्रारंभ किया जाएगा। अगली बात करें तो स्टार्टअप्स के तहत ही अजमेर, भरतपुर और कोटा में अटल टिंकरिंग लैब, इसके अलावा डीप टेक लैब्स, डाटा और एआई लैब्स जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त जो टेक्नो हब है वो स्थापित किए जाएंगे, और इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट है वो प्रावधान किया गया है। तो जो टेक्नो हब्स है यानी एआई लैब्स वगैरह जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लैब्स है उनकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बल दिया गया, और इस दिशा में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से क्या क्या कार्य होगा। पहले से ही जो संचालित 4019 विद्यालय है जहां व्यावसायिक शिक्षा शुरू है, उनके अलावा इस सत्र में यानी 25 अगला जो आगामी सत्र है 2026-27 में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा है वो शुरू की जाएगी, और इस पे 51 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। यानी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए स्कूलों में फैकल्टी वगैरह वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा स्कूल टू वर्क यानी स्कूल के बाद में युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमबद्ध किया जाना प्रस्तावित है। नहीं जहां व्यावसायिक शिक्षा है वो विशेष रूप से दी जाएगी, प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को चयन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ में टैबलेट या लैपटॉप, साइकिल और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके, और इसके लिए डीबीटी या ई वाउचर की सुविधा किए जाने की घोषणा की गई है। अभी तक जैसे साइकिल है तो बालिकाओं को मिलती है, लेकिन उसमें टेंडर होते हैं और काफी समय लग जाता है, और कई बार सत्र पूरा होने के बाद में पिछले साल 2 सत्र की एक साथ में साइकिलें मिली थी, या यूनिफॉर्म में भी डीबीटी से मिलती है, लेकिन उसमें भी अकाउंट वगैरह की समस्या आती है, लैपटॉप वगैरह में भी डिले वगैरह हो जाता है। तो इस सब की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है बजट में, तो 8वीं 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले मेधावी जो विद्यार्थी है अब वो स्वयं के स्तर पर लैपटॉप खरीद पाएंगे। लैपटॉप टैबलेट है वो खुद के स्तर पर क्रय किए जाने के लिए उनको ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी उनको सीधे ही उनके खाते में या डीबीटी के माध्यम से या ई वाउचर के माध्यम से उनको एक तरह से डिजिटली है वो ट्रांसफर पेमेंट किया जाएगा। लैपटॉप या ये चीज़ें नहीं करके सीधा इनको फाइनेंशियल दिया जाएगा, ताकि वो अपने स्तर पे उसकी खरीदारी कर सके। इसके साथ में निःशुल्क जो साइकिल है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले जो भी जरूरतमंद छात्र हैं उनको साइकिल हेतु ई वाउचर प्रदान किए जाएंगे। यानी अब साइकिल है वो औपचारिक रूप से नहीं दे करके उसके लिए पेमेंट है वो ई वाउचर के रूप में दिया जाएगा। इसी तरीके से कक्षा 1 से 8 तक अभी तक जो यूनिफॉर्म मिलती है, 40 लाख से अधिक जो भी विद्यार्थी है जिनको निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जा रही है वो भी डीबीटी के माध्यम से कराई जाएगी, और इसके लिए 250 करोड़ रुपए है उसका व्यय किया गया है जाएगा। तो अब जो भी साइकिल, यूनिफॉर्म और लैपटॉप या टैबलेट इन सब के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे, यानी जो भी पेमेंट है वो दिया जाएगा, सामान्य या भौतिक रूप से ये नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत कक्षा उम्र है वो 3 से 6 वर्ष के जो भी बालक है आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको पारदर्शिता और सुगमता से उनकी पात्रता अनुसार समस्त लाभ मिल सके, इसके लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम FRS बायोमेट्रिक आधारित छात्रों की या बच्चों की उपस्थिति पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। यानी कई बार आंगनबाड़ी केंद्रों में एक तरह से कह सकते हैं कि लापरवाही होती है, बच्चे पूरे जाते नहीं है और उनको पूरा फायदा नहीं मिल पाता है, और जबकि बजट उनको पर्याप्त रूप में दी जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से उपस्थिति होगी, यानी उनका फेस
से ही जब वास्तव में जब बच्चा आएगा तभी उसकी उपस्थिति दर्ज हो पाएगी। तो ये व्यवस्था की जा रही है और ये व्यवस्था करना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि वास्तव में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको लाभ मिले और इसका दुरुपयोग नहीं हो। जो भी सरकार द्वारा सहायता दी जाती है वो बालिकाओं को विद्यालय में स्वास्थ्य और हाइजीन संबंधी जो भी सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रदेश में टॉयलेट सुविधा से वंचित समस्त विद्यालय में टॉयलेट बनाए जाने प्रस्तावित है। तो लगभग अधिकांश विद्यालयों में टॉयलेट की सुविधा है, लेकिन फिर भी अगर किसी विद्यालय में नहीं है तो वो भी इस बजट में पूरी करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पिछले बार कुछ घटनाएं हुई है जिसमें विद्यालय भवन जो भी दुर्घटनाग्रस्त वगैरह हुए हैं, तो उनके लिए राज्य के विद्यालयों में बच्चों की को सुदृढ़ और सुरक्षित भवनों में पढ़ेगी व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता, और गत सरकार द्वारा इस पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तो इसी को देखते हुए आगामी 2 वर्ष में 2500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत और जीर्णोद्धार हेतु 550 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, और साथ ही 300 भवन विहीन विद्यालय और जर्जर विद्यालय में भवनों के लिए 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य करवाया जाएगा। यानी जो भवनों की सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में 1-2 जगह विद्यालयों में भवन डैमेज की घटनाएं हुई थी, इसी के संदर्भ में ये है। इसके अलावा प्रदेश के विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ विद्यालयों और छात्रावासों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाए जाएंगे। अब कौन कौन से कार्य होंगे, तो एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि विद्यालयों में 1500 से अधिक क्लासरूम्स, लैब्स, कंप्यूटर लैब्स आदि के लिए 200 करोड़ का अधिक लागत का निर्माण कार्य किया जाएगा। यानी लगभग सभी विद्यालयों में क्लासरूम्स बनेंगे, लैब्स बनेंगे, कंप्यूटर की सुविधा है वो उपलब्ध होगी। इसके अलावा प्रदेश के 382 कस्तूरबा गांधी विद्यालय KGB जो है और 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास है, उनमें बिजली के लिए 3 फेज कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। वॉशिंग मशीन की सुविधा, क्योंकि बच्चे रहते हैं आवासीय है विद्यालय होते हैं, तो वहाँ कपड़े वगैरह धुले के लिए वॉशिंग मशीन और ऑटोमेटिक रोटी मेकर आदि की है वो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनको भोजन अच्छा मिल सके और इसके अलावा कपड़े वगैरह की सफाई वगैरह हो और बिजली की कोई समस्या नहीं रहे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को स्कूली गतिविधियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने और बच्चों को घर पर पढ़ने में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से निपुण कैलेंडर है वो दिए जाएंगे, और इसके लिए 16 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। यानी निपुण कैलेंडर है वो प्रत्येक बच्चे को वितरित किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 3 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की अभ्यास कार्य पुस्तिकाएं जो अभी भी उपलब्ध कराई जा रही है वो उपलब्ध कराई जाएगी, और इसके लिए भी 26 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, इनमें नवीन मॉडल संदर्भ केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। और आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में है कि प्रदेश में संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्र है, उनमें बच्चों के समग्र विकास और खेल आधारित शिक्षा सामग्री है और एक जादुई पिटारा है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके लिए भी 323 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय है, जिसमें गाड़िया, लोहार है, बंजारा है इत्यादि और मजदूर वर्ग के परिवारों के जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और इन परिवारों को बच्चे हैं वो औपचारिक शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। इस दृष्टि से आगामी वर्ष में राज पहल यानी पोर्टेबल एसेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया जाएगा, और इसके अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी। यानी प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स होगी, यानी पहियों पर स्कूल होगी, जिसमें जो माइग्रेशन प्रोन क्षेत्रों में अस्थायी रूप से इसमें शिविर संचालित किए जाएंगे, और साथ ही शैक्षिक संभागों पर 6 माह के स्कूल रेडीनेस कैंप है वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये है। इसके अलावा सरकार की तरफ से सेवाओं का असेस ही देना नहीं, बल्कि इससे बढ़कर आउटकम फोकस गवर्नेंस है, और इसके लिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की भाषा और गणित में लर्निंग गैप्स जो है कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, और इसके अलावा 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब्स है इसकी स्थापना की जाएगी, और राजस्थान संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा के अधीन लाया जाएगा, और इसके अंतर्गत जो भी वेद विद्यालय है उनमें ज्योतिष जैसे जो विषय उनकी भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, और इन विद्यालयों के संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सहायता है वो दी जाएगी, और इसमें स्नातक और शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यानी संस्कृत शिक्षा को भी अच्छा बढ़ावा दिया जाएगा, और संस्कृत शिक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु अधिक विकल्प है उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम की कुल 500 सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों और आमजन के लिए स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए
और देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों से परिचय कराने के लिए जोधपुर में जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है उसमें स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा, और जिसमें इसके अलावा साइंस पार्क है जयपुर में, स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बजट के दौरान की गई है। तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।